रिपोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की अडानी के पक्ष में क्रोनिक कैपिटलिज्म की नीति की पोल खोल दी है। गहरे आर्थिक संकट के समय में पीएम मोदी देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अडानी समूह को बेच रहे हैं, देश की विदेशी नीति को झुका रहे हैं और एसबीआई और एलआईसी जैसे सार्वजनिक संस्थानों को अडानी समूह में निवेश करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भाजपा सरकार की इन नीति ने देश के गरीब और मध्यम वर्गीय भारतीयों की करोड़ों की बचत को खतरे में डाल दिया है। ऐसे में कांग्रेस ने पीएम मोदी और भाजपा सरकार की अडानी के पक्ष में क्रोनिक कैपिटलिज्म नीति को जन जन तक पहुंचाने का निर्णय लिया है, ताकि देश की जनता भाजपा सरकार की सच्चाई को जान सके। यह बात पूर्व संसदीय सचिव एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा ने आज फतेहाबाद में हम अडानी के है कौन श्रृंखला के तहत आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही। अडानी समूह के शेयरों के मूल्य 10,50,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई, लेकिन 19 जुलाई 2021 को वित्त मंत्रालय में संसद ने स्वीकार किया था कि अडानी समूह सेबी के नियमों का उल्लंघन करने के लिए जांच के दायरे में है। फिर भी अडानी समूह के शेयरों की कीमतों में उछाल आने दिया गया। इसका क्या कारण है, जबकि ऑन रिकॉर्ड है ये सारे का सारा। एलआईसी द्वारा खरीदी गई अडानी समूह के शेयरों में के मूल्यों में 30 दिसंबर 2022 को 83,000 करोड़ रुपए था और 15 फरवरी 2023, ये डेट मैं आपको सारी दे देंगे कि 30 दिसंबर 2022 से 83,000 करोड़ था, जो 15 फरवरी 2023 को घटकर 39,000 करोड़ है। अब ये देखो कि 44,000 करोड़ रुपए की कमी आ गई, जो शेयर इन्होंने धक्के से खरीदवाए थे एलआईसी से। तो उन निवेशकों का क्या होगा, आज देश इस बारे में चिंतित है। अब 2001 में केतन पानी के घोटाले में सेबी को पता लगाया शेयर बाजार में हेरफेर करने के अडानी समूह के प्रमोटरों के साथ दिया। समूह पर मौजूदा आरोपों से ये चिंताजनक रूप में समान है। दोनों के सेम केस हैं। केतन पानी का राजवाड़ा केस, फिर इसकी जांच नहीं। जांच करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी इस साल के मित्रकाल बजट में अडानी समूह की ओर से अवसर प्रदान कर दिए हैं। अब जिसमें जो अवसर प्रदान किए हैं वो कुछ चंद बातें हैं कि 14 जून 2022 को अडानी समूह ने घोषणा की कि वह फ्रांस की टोटल एनर्जाइज के साथ साझेदारी के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन में $50 बिलियन का निवेश करेगा। और 4 जनवरी 2023 को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपए की लागत के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी। टोटल एनर्जाइज के उस उद्यम ने अपनी भागीदारी को रोक लिया, लेकिन क्या अडानी की कोई ऐसी व्यवसायिक घोषणा है जिसके बाद करदाता के पैसों की सब्सिडी का प्रावधान कर पाए? प्रायोजित निजी एकाधिकार के खिलाफ है, क्योंकि जनता के हितों के विरुद्ध होते हैं। विशेष तौर पर हम टैक्स हेवन देशों के आपत्तिजनक संबंधों, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे एक खास व्यक्ति द्वारा हमारी अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और राष्ट्रीय संसाधनों का लाभ उठाने हुए एकाधिपत्य स्थापित करने, इसके खिलाफ है। ना कि हम इसके खिलाफ हैं भी कोई आदमी 601 नंबर से 1 या 2 नंबर पर क्यों पहुंच गया। इसका जवाब देश की जनता जानना चाहती है। दूसरा हमारा सबसे मेन मुद्दा आज ये है कांग्रेस पार्टी का कि जेपीसी का गठन करने में हर्ज क्या है, जबकि ये एक पहला मौका नहीं है कि जेपीसी का गठन ना हुआ हो। आप याद करो कि 1992 के अंदर हर्षद मेहता केस हुआ था। उस वक्त नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, जेपीसी का गठन हुआ और उसकी सारी जांच हुई। 2001 के अंदर फिर जेपीसी का गठन हुआ केतन पारेख के मामले में। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। जब नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री को होते हुए उनको जो अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों पर विश्वास या भरोसा था, तो आज नरेंद्र मोदी जी को इनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं है, जबकि राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में आज इनका अच्छा खासा बहुमत है। फिर जेपीसी का गठन ये क्यों नहीं कर रहे, इसके पीछे कारण क्या है, ये देश की जनता जानना चाहती है और हम प्रधानमंत्री जी से कांग्रेस पार्टी के नाते पूछना चाहते हैं। फिर कुछ ये जो मुद्दे हैं कि इतना बड़ा धोखाधड़ी का मामला आ गया, रिपोर्ट आ गई, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आ गया, फिर ये सेबी क्या कर रहा है, सेबी का रोल जो है वो क्या है, ये सरकार बताए। अब अडानी समूह के खिलाफ स्टॉक हेरफेर के आरोपों में सार्वजनिक होने के बाद शेयरों की कीमतों में गिरावट से उन लाखों निवेशकों को नुकसान पहुंचा जिन्होंने कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई कीमतों पर अडानी समूह के शेयरों में निवेश किया था। 24 जनवरी, ये डेट वाइज हम आपको नोट भी देंगे, लेकिन मेन मुद्दा इसलिए कांग्रेस पार्टी ने ये सीरीज चलाई है
कि हम अडानी के कौन। तो इसके तहत 23 फरवरी यानी कि कल तक पार्टी का निर्देश है, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और हरियाणा में हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री उदय भानजी और नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के दिशा निर्देशानुसार 23 तारीख तक सारे जिलों के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन हमारा करने का मुद्दा ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि राहुल जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बात कही, उन तथ्यों को हटा दिया गया, रिकॉर्ड से हटा दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया। तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही चारा है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है। तो अब मुख्य विपक्षी पार्टी है तो लोग सिर्फ कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने ये सारा बनाया कि हम हर एक जिले में प्रेस के माध्यम से ये सारी बातें लोगों के बीच में लेके आएंगे। इसमें मोटे मोटे जो हमारे पॉइंट है, इसमें ये है कि देशवासी जानना चाहते हैं कि कैसे एक सदिगन, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया है, साख वाला समूह जिस पर टैक्स हेवन देशों से संचालित विदेशी सेल कंपनियों के संबंधों का आरोप है, भारत की संपत्तियों का एकाधिपत्य स्थापित कर रहा है और हम सब सरकारी एजेंसियां या तो कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही या इन सदिगन गतिविधियों को और सुगम बनाने में इनको मदद कर रही है। ये मेन आज देश के सामने समस्या है। तो देश के लोग जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री के एक मित्र पूंजीपति को विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनाने में मदद क्यों की और वे इस गंभीर अंतर्राष्ट्रीय खुलासे को पर चुप क्यों है, प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। दूसरा हमारा ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति दुनिया के अंदर 690 नंबर पे दूसरे नंबर पर जाए, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन साथियों का स्वागत। आज की हमारी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मेन हमारा मुद्दा है कि केंद्र सरकार के अंदर जिस तरीके से पिछले काफ़ी दिनों से ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, एजेंसी की रिपोर्ट आई है, उसके बाद में जो एक अफरा तफरी का माहौल सारे देश में फैला हुआ है, उस माहौल के अंदर लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, लोकसभा में राहुल गांधी जी ने, राज्यसभा में हमारे कांग्रेस के प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उस मुद्दे को बड़े ज़बरदस्त तरीके से उठाया, बताया, सारे तथ्य सामने पेश किए। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी इस मामले में बिल्कुल चुप हैं, जबकि उनकी सारी इन्वॉल्वमेंट उनके सामने उनको गिनाई। तो इसकी में कांग्रेस पार्टी एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी ने हम अडानी के कौन, इस हेडिंग से एक श्रृंखला लेके, इसका ये पहला हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये अलग अलग सारा चलता रहेगा, एक सीरीज है जिसमें हम सारे देश को ये बताएंगे कि ये जो चंद पूंजीपति इनके मित्र हैं प्रधानमंत्री जी के, ये जो मित्र हैं इनको बचाने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं और इनके क्या क्या घोटाले हैं। मेन आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा ये है। तो इसमें मोटी मोटी बात है भी, जैसे देश में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी है, प्रशासन की विफलताएं हैं, उनका ध्यान हटाने के लिए आज सरकार जो है वो एक प्रायोजित तरीके से विभाजनकारी एजेंडे को लेके आ रही है, ताकि लोगों का ध्यान जो असली मुद्दे हैं उनसे तो हटे और जो विभाजनकारी जो एजेंडा है इनका विभाजनकारी, उस एजेंडे की तरफ लोगों का ध्यान बटा के, जिसमें जात पात की राजनीति है, धर्म की राजनीति है, मुद्दों को भटकाना है, इस तरीके का ये करके और अपने जो मित्र पूंजीपति है उनको जो फायदा पहुंचाने का प्रयास सरकार कर रही है, सरकारी खजाने में जो लूट की खुली छूट प्रधानमंत्री से संबंधित इस पूरे अडानी महाघोटाले में हो रहे घोटालों से चिंतित है।